हेलो फ्रेंड, नीलम प्रजापति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा सिलाई का ब्लॉग आप लोग पूरा देखिए। यह है चेस्ट का नाप है जो हमने नाप लिया था ब्लाउज का, वही यही इसी नाप से हमको कटिंग करना है दूसरा ब्लाउज। तो हम तो नाप लिख लिए हैं पूरा कि नाप कितना लेना है। जैसे नाप कमर का, छाती का, गला, सब की चीज़ का नाप ले लिए हैं। उसके बाद में आप लोग अभी नाप ले लिए तो इसके आपको कटिंग करके दिखाते हैं कैसे कटिंग किया जाता है। और जितना नाप है ये फिटिंग का नाप है, इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के आपको लेना पड़ेगा। इसका सिलाई के भी हमने इसमें नहीं जोड़ा, खाली फिटिंग इतना फिटिंग है उसी का नाप है। अब इसके अंदर हमको सिलाई का 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप लोग वीडियो में बने रहना। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, आपका नाप लेके दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम पहले नंबर ये पूरी लंबाई जो है यहाँ से लेके 13.5 इंच है लंबाई, 13.5 इंच। फिर उसके बाद में इसका छाती कितना है, ऐसे सीधा खींच के 17। अब इसके अंदर सिलाई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 17 हो गया। ऐसे पूरा खींच के दोनों साइड खींच के ऐसा नाप लेते हैं छाती का 17। उसके बाद में कमर का नाप, कमर की लंबाई यहाँ से पकड़ के, अभी कमर का नाप यहाँ से खींच के दोनों साइड से खींच के यहाँ से लेके यहाँ तक 16 इंच कमर हो गया। उसके बाद में गला, इसको यहाँ से, अब ये शोल्डर है, इसके यहाँ से आगे का गला इसको खींच के अच्छी तरह से इसको फैला के यहाँ से लेके 6.5 इंच आगे का गला है, 6.5 इंच आगे का गला, 6.5 इंच। उसके बाद में अभी यहाँ ये जो गले के चौड़ाई है आस्तीन के 7 इंच, ये वाला नाप लेना 7 इंच। किसी का छाती मोटी होती, किसी का पतली होती, उस हिसाब से ये भी चेस्ट में नाप के 7.5 इंच, 7.5 इंच। उसके बाद में अब आस्तीन का, इसका तो आस्तीन छोटी है, हमको इसका 10 इंच का लंबाई बनाना है आस्तीन का। तो आप आस्तीन यहाँ से शोल्डर से पास से पकड़ना, यहाँ से यहाँ तक। ये तो है 3.5 इंच है, तो हमको बनाना है 10 इंच का। और चौड़ाई कैसे लेना है, चौड़ाई तो यहाँ से ऐसे पकड़ के फिर राउंड ऐसे करके, इसका चौड़ाई तो है 6.5 इंच, 6.5 इंच। फिर उसके बाद में पीछे का गला, पीछे का गला यहाँ से पकड़ के नाप, ये देखो आगे के कितना 13.5 था, पीछे के कितना है 13 इंच। आगे के आधा इंच आगे ही मतलब बड़ा थोड़ा रहता है, तो पीछे का 13 इंच है, आगे का 13.5 है। और गला कितना है, गला यहाँ से पकड़ के यहाँ से फिर यहाँ से कितना है गला, राउंड 10.5 से चालू हुआ है, 10 से चालू हुआ, 10.5 पे राउंड हुआ है इसका। ये देखो 10.5 पे राउंड हुआ है। तो यहाँ से इसका लंबाई और 2 इंच इसका पट्टी, ये भी नाप लेना है। किसी के चेस्ट ले रहे तो ये भी पीछे का पट्टी कितना रखना, कितना नहीं रखना, तो इसका नाप कितना 2.5 इंच पीछे का पट्टी है। उसके आगे आपको तो ये पता है, ये किसी का आस्तीन का मोटाई ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के एक बार आप नाप ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसका भी ज़रूरी होता है। किसी की यह भाग मोटा होता है और यहाँ से पतला होता है, यहाँ से मोटा होता है, तो ये भाग ज़रूरी है। ये कितना है 8 इंच, यहाँ से चौड़ाई मेरा 8 इंच है।
तो ये हो गया चेस्ट का नाप, ब्लाउज का कैसा नाप लिया जाता है। फिर उसके बाद में आप इसको ब्लाउज के नाप लिए, तो ये है गोल गला, तो हम डिजाइनदार बनाएंगे, तो इसका नाप जो है चेस्ट के नाप पूरा हो गया है इसका, ये पूरा अब पूरा हो गया। तो अब इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा करना है, तो जो 2 इंच एक्स्ट्रा कर लोगे तो उस हिसाब से क्या रहेगा, अपना जो चौड़ाई लंबाई नाप है उसमें 2-2 इंच अगर चौड़ाई बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से इसमें चौड़ाई जोड़ना भी है। तो आप कैसे जोड़ोगे, अभी आपको सरल तरीका बता रहे, किसी किसी को नहीं आ रहा है। तो हमारा है कमर है 30 इंच है, तो यहाँ से आपके 30 इंच, अभी तो आपको कोई कोई पढ़ा है, कोई कोई नहीं पढ़ा रहता है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो आपको सरल तरीका है। फिर उसके बाद अभी 30 इंच आपको कमर नाप लिए, नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे इंची टेप इसको यहाँ से इसको ऐसे इंची टेप पे दोनों ऐसे फट में इसको ऐसे देखो कर लिए। जब इसको कर लिए तो यहाँ से चौथाई यहाँ पे ले लो, 4 भाग हो गया, तो 4 भाग में कितना आया, 7.5 इंच आया। 30 में 7.5 इंच आया, तो यहाँ पे कितना लिखना है, 7.5 इंच। कितना लिखना, 7.5 इंच, तो 7.5 इंच हो गया। फिर उसके बाद में आपको आस्तीन का, छाती का कितना 35 इंच छाती है, तो आपको ऐसे इसको फोल्ड कर देना 35 इंच। 35 इंच अगर इस पर फोल्ड कर दिए, देखो हो गया ना, 35 इंच है। इसके फोल्ड करके आपको नहीं आ रहा तो उस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो ये इसको 4 भाग में कर लिए, इंची टेप 4 भाग में कर लिए, तो इसका एक भाग कितना आ रहा है, 4 भाग में हो गया। तो यहाँ से इसको फोल्ड किए हैं आप, तो यहाँ से देखो 8.5 हो गया, हाँ 8.5 हो गया। तो ऐसे ही आपको ये नाप कितना, 8.5, छाती का 8.5। तो आप इसको ऐसे ध्यान से, अभी तो इसका चेस्ट आपको बता रहे हैं। अब पूरा लंबाई कितना है, 14 इंच है, तो आपको कितना लेना है, आप ये तो फिटिंग है आपको, हमको देखो 14 इंच है ना, तो यहाँ से हमको 14 इंच लिए, तो 14 इंच आपको फिटिंग हो गया, 14 इंच आपको फिटिंग हो गया। तो आप कितना नीचे ऊपर लेके आधा इंच ऊपर गया, आधा इंच नीचे गया, तो आपको 15.5 इंच अगर लोग लंबाई 15.5 इंच है ना, तो 15.5 इंच ये इसका, आप 15 भी कर सकते हो, आपको मर्जी, पर 15.5 कपड़ा एक्स्ट्रा रहने से कोई जाता नहीं है, कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। 15 15.5 हो गया। उसके बाद में गला कितना है, 7 है, आगे के गला 7 है, तो आपको 7 कटिंग नहीं करना है, उसके ऊपर ही कटिंग करना है, क्योंकि अभी 7 करोगे तो आ जाएगा नीचे 8, तो इनका फिटिंग 7 है, तो आपको कितना कटिंग करना है, 6 इंच कटिंग करोगे तो नहीं, 6.5 इंच आपको, सॉरी 6.5 इंच कटिंग करोगे तो आप आधा इंच ऊपर जाएगा, तो यहाँ नीचे सिलाई आएगा, तो कितना बचेगा, 7 इंच पूरा बराबर, एकदम पूरा परफेक्ट आपको गला बराबर उतरेगा। अभी 7 कटिंग कर रहे हैं ना, तो उससे नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान देना कि ब्लाउज में गला गड़बड़ हो जाता है तो मतलब बनता नहीं वापस से, क्योंकि वापस उसको सीधा नहीं होता है। जिसकी वजह से अभी कभी भी ब्लाउज किसी की कटिंग करो तो यहाँ से आधा इंच आपको ऊपर ही लेना है गले का। अगर आधा इंच आप ऊपर लिए हैं तो उस हिसाब से आप आधा इंच ऊपर रहना चाहिए। तो पीछे का गला कितना है, 11 है, तो आप पीछे के गला क्या है आप ले सकते हो, क्योंकि पीछे के गला की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे थोड़ा आधा इंच नीचे हो जाए तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे 11.5 हम ले लिए, तो आधा इंच जाएगा गले के ऊपर, तो 11, क्योंकि आपका फिटिंग आएगा। फिर उसके बाद में आस्तीन का लंबाई कितना है, 10 है, तो आपको 10 ही नहीं लेना है, इसमें सिलाई जोड़ना है, तो आप सिलाई कितना 1 इंच 10 है, तो यहाँ पे 11 इंच आपको कटिंग करना है। ब्लाउज किसी का कटिंग करो तो 11 इंच, 10 इंच अगर आपको फिटिंग चाहिए तो उस हिसाब से आपकी 11 इंच कटिंग करना है। फिर उसके बाद आस्तीन की चौड़ाई है 9, तो आपका ये तो अपना मर्जी कटिंग कर सकते हो, जैसे बड़े छोटे अपने हिसाब से होते हैं ना, उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो आप 12 कटिंग कर
करो। अच्छा, 12 कटिंग करोगे तो भी चलेगा, वो तो अपने ऊपर रहता है। क्या इसका चौथाई के भाग हो गया, चौथाई के भाग हो गया तो उस हिसाब से ये चौथाई का हो गया, ये 2 भाग में हो गया। कभी भी एनी टाइम पे अगर ब्लाउज कटिंग कर, जैसे 2 भाग में, अभी एक ही हमको कटिंग करना है, 2 भाग में 30 का 15 हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और इंची टेप से आप चौथाई के भाग लेना हो तो आप इंची टेप से आप मदद कर सकते हो, मदद दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप इंची टेप से भी किसी किसी का कोई पढ़ा होता, कोई नहीं पढ़ा रहता है, इस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ से आप चौथाई के भाग निकाल सकते हो। अगर चौथाई के भाग निकालोगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगी और अच्छा दिमाग आगे लगेगा, हाँ कि इतना से इतना बड़ा करना है, इतना छोटा करना है। उस हिसाब से आप आस्तीन का लंबाई चौड़ाई सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसी तरह आपको वीडियो में बने रहना। मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदी में बता रहे हैं आपको, चाहे भोजपुरी समझे चाहे हिंदी समझे, आपको जो जिस बातें में चाहिए, मतलब जिस भाषा में चाहिए आप बताना, ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारा वीडियो पूरा देखना। आप चेस्ट का नाप कैसे लिया जाता है, आप अभी इसी नाप से हम आपको कटिंग दिखाएंगे, क्योंकि ये नाप कटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लाउज कटिंग करना है तो इसमें क्या है, हमको डिज़ाइन बनाना है। तो उस हिसाब से अब ये पीछे का गला आपको समझ में आएगा, सादा गला होता है तो उस हिसाब से अभी इसी में हमको ब्लाउज के पीछे डिज़ाइन कटिंग करना है। तो इसी वजह से कल इसका ब्लॉग कल दोपहर में बनेगा, तो सुबह परसों का ब्लॉग इसका कटिंग का ब्लॉग आपको मिलेगा। ये ब्लॉग सुबह मिल जाएगा। आप लोग हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा और अच्छी वीडियो मिलेगा। उस हिसाब से आपको चेस्ट किसी का नाप लेना हो, अभी मैं पूरा शरीर का नाप जो है कैसे लिया जाता है वो भी दिखाएंगे कि हाँ शरीर का नाप कैसे लिया जाता है, क्योंकि शरीर जिस ढांचा में रहता है उसी ढांचा से नाप मतलब होता है। तो क्योंकि किसी के शरीर मोटी होती, किसी के शरीर पतली होती, उस हिसाब से आपको हम नाप बताएंगे। ये है 30 इंच का कमर का, उस हिसाब का नाप है। आप 40 भी कर सकते हो, 50 भी, जितना मोटी हो उस हिसाब से अपना बढ़ा सकते हो, क्योंकि नाप यही होता है, एक ही होता है। क्योंकि अपना जो है आस्तीन चौड़ाई मोटाई सब अपने हिसाब से करना पड़ता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, आप लोग वीडियो पूरा देखना और आप लोग का अच्छी ब्लॉग मिलेगा। आप लोग वीडियो पूरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। आपको नाप नहीं आ रहा होगा तो आप नाप ज़रूर देख लेना, कैसा नाप लिया जाता है कैसा नहीं लिया जाता है। और क्योंकि इससे सरल तरीका नहीं, इंची टेप से बहुत अच्छा सरल तरीका कोई होता है तो अपने सीधा रख के ब्लाउज रख देता है, सीधा कटिंग कर लेता है। इससे अच्छा तो ये तरीका अच्छा है। और नहीं आ रहा है तो आप इंची टेप से मदद ले सकते हो, आप अपने इंची टेप से भी कर सकते हो। और इससे सिलाई का परफेक्ट आता है, और वैसे ब्लाउज कटिंग करो तो उससे दिमाग में नहीं आता है, और इंची टेप से दिमाग में बहुत जल्दी आता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, आप लोग वीडियो पूरा सपोर्ट करना। जय हिंद।